हेलो फ्रेंड्स, क्या स्टार मेकर पे पैसे कमाना संभव है? स्टार मेकर पे हम कैसे इनकम कर सकते हैं? स्टार मेकर में गाना गा के हम किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के आंसर में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है यूट्यूब के दुनिया में और एज वेल एज गूगल में भी। आपको तो कई वीडियोस में मिल जाएंगे, उसमें लाइव आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से स्टार मेकर से इनकम कैसे आती है। लेकिन इस बात में सच्चाई कहाँ तक है, इसी चीज़ को लेकर आज ये वीडियो डेडिकेटेडली बनाया गया है। सो पहला आंसर तो ये है कि हाँ, स्टार मेकर पे आप इनकम कर सकते हैं। किस तरीके से? वो होता है कि वैसे तो इनकम करने के 2-3 सोर्सेस है, लेकिन जो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ वो एक रिकॉग्नाइज्ड सोर्स है, वो है गिफ्ट। स्टार मेकर पे कोई भी सिंगर अगर एक्सेप्शनली अच्छा कोई गाना गाता है, चाहे वो लाइव होके हो या फिर पार्टी रूम में हो या फिर किसी भी तरीके से, अगर किसी कंसर्न में, किसी ग्रुप में अगर स्टार मेकर पे कोई भी एक सिंगर बहुत अच्छी तरीके से एक परफॉर्मेंस दे, सो उस परफॉर्मेंस से खुश होके बहुत सारे स्पेक्टेटर्स हैं जो कि परचेज किए हुए जो बैचेस होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, वो उनको खुश होके गिफ्ट देते हैं। वैसे गिफ्ट नहीं, वो परचेज किए हुए कुछ गिफ्ट्स होते हैं। उस गिफ्ट्स को देने के बाद वो जो गिफ्ट्स होते हैं, उस गिफ्ट्स को आप रिडीम कर सकते हो। रिडीम करने के बाद वहाँ से जो इनकम आता है, वो इनकम आपके स्टार मेकर में सेटिंग्स में दिखता है, जो कि आप आराम से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो इनकम है, ये इनकम का जो अमाउंट है, ये बहुत मिनिमम है। अगर आप दिन भर स्टार मेकर में गाना गाने के बाद, परफॉर्म करने के बाद, परफॉर्मेंस के बाद अगर आपको 50 रुपये मिले या फिर 10 रुपये मिले या फिर 100 रुपये मिले, तो उससे क्या होगा? स्टार मेकर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टार मेकर का जो यूज़र्स है वो बहुत मिनिमम है। मतलब दूसरे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या फिर सोशल नेटवर्किंग सिस्टम्स जो है, चाहे वो यूट्यूब कहिए या फिर फेसबुक कहिए, इंस्टाग्राम कहिए, उसके मुकाबले स्टार मेकर की यूज़र्स बहुत मिनिमम है। अगर आप किसी कॉलेज में हैं, किसी स्कूल में हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई घर पे आप हैं, तो आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, उसमें से आपको 90% लोग मिल जाएंगे जो कि फेसबुक यूज़ करते हैं। उसमें से 90% लोग आपको ये भी ऐसे भी मिल जाएंगे जो यूट्यूब को देखते हैं। उसमें से 90% लोग आपको मिल जाएंगे जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं सराउंडिंग्स, जो आपके सराउंड में जितने भी लोग हैं, उनसे अगर पूछेंगे कि क्या आप स्टार मेकर यूज़ करते हैं, सो आपके सराउंडिंग में स्टार मेकर एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले शायद 1% भी होगा कि नहीं, कोई इसका उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। स्टार मेकर का जो एप्लीकेशन है वो बहुत मिनिमम लोग यूज़ करते हैं। सो इसी वजह से जो लोगों का, स्पेक्टेटर का जब वॉल्यूम अगर कम हो जाता है, तो इनकम तो सीधी सी बात है, कम होगा ही। ये सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि देखिए, यूट्यूब में कोई भी वीडियो जब पब्लिश किया जाता है, तो उसको देखने के लिए, उसको लिसन करने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में स्पेक्टेटर्स है, लिसनर्स है। लेकिन स्टार मेकर पे वो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे पहलू में। दूसरा पहलू ये है कि स्टार मेकर के जितने भी यूज़र्स हैं, दे ऑल आर सिंगर्स। वो जितने भी उसके यूज़र्स हैं, वो म्यूज़िक सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आते। अगर म्यूज़िक सुनना है, अगर आपको म्यूज़िक सुनना है, तो आप सावन डाउनलोड करेंगे, आप गाना.com डाउनलोड करेंगे। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूज़िक के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो म्यूज़िक एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। म्यूज़िक को सुनने के लिए कोई भी स्टार मेकर कभी भी डाउनलोड नहीं करता। स्टार मेकर को वही यूज़र्स डाउनलोड करते हैं जिनको गाना गाने का शौक़ है, पैशन है, इच्छा है, मर्ज़ी है, तो वही लोग जाते हैं। सो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि किसी महफ़िल में किसी महफ़िल में अगर सिंगर ही ज़्यादा हो, म्यूज़िशियन ही ज़्यादा हो और लिसनर मिनिमम हो या फिर ना हो, तो वैसे उस तरीके का जो महफ़िल है, वहाँ पे आप गाना गा के रेवेन्यू जनरेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे मौके पे आप करेंगे क्या? वैसे मौके पे मैं आपको जो रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते से आप जाइए। आपकी गायकी, आपका जो पैशन है वो भी हो जाएगा, और उसके साथ के साथ पैरेलली आप
रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे, इनकम भी कर पाएंगे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप स्टार मेकर यूज़ ना करें। आप स्टार मेकर यूज़ करें, स्म्यूल यूज़ करें, या फिर आपके नॉलेज में इस तरीका का कोई भी और कैरोके एप्लीकेशन अगर हो उसको आप यूज़ करें। मैं स्टार मेकर को लेके ही आज बात कर रहा हूँ। सो हम स्टार मेकर को ही लेते हैं कि स्टार मेकर पे अगर आप उस एप्लीकेशन को आप रखिए, वहाँ पे गाना गाइए, भरपूर गाना गाइए। लेकिन इस स्टार मेकर का जो एप्लीकेशन है उसको आप किस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे खुद की गायकी के ऊपर। देखिए, जितने भी सिंगर्स हैं स्टार मेकर पे, इसमें से बहुत सिंगर्स ऐसे हैं कि जो कि ट्रेंड सिंगर्स हैं, और ऐसे भी सिंगर्स हैं कि जो कि अनट्रेंड सिंगर्स हैं। लेकिन जितने भी वहाँ पे सिंगर्स हैं, उनको सबको लगता है कि मेरा जो गला है वो अच्छा है, मेरा सिंगिंग सबसे अच्छा है, मेरा सिंगिंग दूसरों से हट के है। लेकिन ये आप सभी को, हम सभी को ये लगता है, लेकिन वाकई में आपको आपके सिंगिंग का जो सही वैल्यूएशन है वो करना पड़ेगा। आपको सही तरीके से देखना पड़ेगा कि आपने जो गाना गाया है वो किस तरीके से गाए हैं। आप कोई भी एक गाना लीजिए आपके पसंद का, उस गाने को आप स्टार मेकर पे अच्छी तरीके से गाइए। गाने के बाद आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा किसी और काम पे चले जाइए। उसके बाद फिर से आप आके उस गाने को सुनें। अब उस गाने को सुनने के बाद तुरंत तुरंत उस गाने को, आपने आपके गाए हुए गाने को सुनने के बाद तुरंत आप उसका ओरिजिनल सिंगर का जो गाना है उसको सुनिए, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। वो जो डिफरेंस आपको रहेगा आपका गाया हुआ गाना और जो उसका ओरिजिनल सिंगर का गाया हुआ गाना, उन दोनों गानों के बीच का जो डिफरेंस है, क्वालिटी का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप जितना मिनिमम कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि स्टार मेकर को आप यूज़ करें, आप गाने का प्रैक्टिस कीजिए। आपका फलाना गाना जो आप लिए हैं उस गाने के हिसाब से आपका जो साउंड है, आपका जो वॉइस है वो कितना फिट बैठता है, मतलब एक अच्छी तरीके से आप अपने आप को असेसमेंट कीजिए। करने के बाद इस स्टार मेकर पे गाना गाइए। गाने के बाद चाहे एक गाने को आप 10 बार गाइए, 15 बार गाइए, 2-2 दिन तक गाइए। गाने के बाद अच्छी तरीके से जब आपको लगे कि वट एवर यू हैव सैंग, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ यू, जिस दिन आपको लगेगा कि दिस इज़ द बेस्ट ऑफ यू, तब उस गाने को आप ड्राफ्ट से लेके आप उसको पब्लिश कीजिए। आप पब्लिश करने के बाद आप स्टार मेकर से कोई उम्मीद मत रखिएगा कि वहाँ पे आपको कोई रेवेन्यू मिल जाएगा, कुछ इनकम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब आपको क्या करना है, अब वो सेव किया हुआ जो गाना है, चाहे वो ड्राफ्ट में हो तो बढ़िया है, और अगर ड्राफ्ट में ना हो, अगर आप पब्लिश भी कर देते हैं, खासकर वीडियो सॉन्ग, अगर वीडियो सॉन्ग आपने अगर गाया है, गाने के बाद उसको अगर पब्लिश करते हैं, तो करने के बाद उस आपके पास तुरंत एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको यूट्यूब में डाल सकते हैं। तो आप उस गाने को लीजिए, लेके आप यूट्यूब का जो दुनिया है, जहाँ पे लाखों करोड़ों मिलियंस में लिसनर्स है, जेन्युइन लिसनर्स है, उनके सामने आप अपने गाने को दीजिए। उसके बाद अब देखिए कमाल, बशर्ते आपके वॉइस में वो बात होनी चाहिए। अगर आपके वॉइस में वो बात है, तो यहाँ का जो यूट्यूब का जो स्पेक्टेटर है, यहाँ का जो लिसनर है, यहाँ के जो ऑडियंस है, वो उससे बढ़िया ऑडियंस आपको शायद ही कहीं और मिले। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यूट्यूब में बस 1 दिन या 2 दिन नहीं, कंटिन्यूसली, रेगुलरली, चाहे रोज़ाना हो तो बहुत अच्छा, अगर 3 दिन में हो तो भी अच्छा, अगर हफ्ते में हो तो भी अच्छा, एक रेगुलरिटी मेंटेन करके आप आपके गाए हुए गाने को यूट्यूब में डालते रहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा से आप स्टार मेकर से ही गाना लेके डालते रहिए। स्टार मेकर पे आप बस अपने आप का वैल्यूएशन कीजिए। आपका खुद का जो वॉइस है, आपने जो गाना को गाया हुआ है, उस गाने को एनालिसिस कीजिए, कंपेयर कीजिए ओरिजिनल सिंगर के साथ। इस तरीके से आप स्टार मेकर पे प्रैक्टिस कीजिए, गाना गाइए, पब्लिश कीजिए यूट्यूब में। यूट्यूब में आपको एक अच्छा बेस मिलेगा स्पेक्टेटर्स का, यहाँ पे आप गाइए। ये प्रैक्टिस कंटिन्यू अगर आप 6 महीने अगर कंटिन्यू आप करते रहें, तो आपका जो चैनल है तुरंत यूँ आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो जाएगा। एक बार अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो गया, उसके बाद आपके चैनल पे एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, वहाँ से एक इनकम आएगा। उसके बाद यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे भी स्पेक्टेटर्स हैं जो चाहते हैं कि इस तरीके का कोई नया टैलेंट, कोई अच्छा टैलेंट है जो उभर के आए। तो इस तरीके से आपके पास आपका कैरियर का भी जो स्कोप है, जो वाकई में सीरियस है अपनी म्यूज़िक को लेके, उनके लिए भी
बहुत एक अच्छा एक रास्ता, एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। सो इसी वजह से कह रहा हूँ कि स्टार मेकर पे आप गाना कम गाइए, स्टार मेकर पे अपने आप को एनालिसिस कीजिए और गाना पब्लिश कीजिए यूट्यूब में। यूट्यूब में पब्लिश करने का जो मेन फंडा है, मेन कारण है, वो ये है कि आपको आपके चैनल को, आपके यूट्यूब चैनल को आपको मोनेटाइज करना है, सो दैट यू कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ दिस। और इसका जो रेवेन्यू है, किसी भी हाल में मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि स्टार मेकर का जो रेवेन्यू है उससे हज़ारों और लाखों गुण ज़्यादा है। सो दोस्तों, ये एक तरीका है, इस तरीके से आप इनकम कर सकते हैं आपके गाए हुए गाने से। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक हिट कीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल से खाली पड़ा है आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच।